हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 8 और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा नॉस्टैल्जिक होंगे, मतलब जो बचपन की बातें हैं उसको थोड़ा याद करेंगे। उसके बाद जाके आज का पढ़ाई हम जो क्लास 10th के सिलेबस में है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो पहले बचपन में हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा हुआ था कि जो करंट चार्जेस कितने टाइप के होते हैं या फिर क्या होते हैं चार्जेस, करंट कैसे फ्लो करता है, बचपन में वो सब चीजें पढ़े थे। अब जैसे कि आपको बचपन में पता है, हमने पढ़ा था कि अगर हम ड्राई हेयर में कॉम्ब को घिस के फिर पेपर बिट्स के पास रखेंगे तो वो उसे अट्रैक्ट करता है। वो हमने देखा था। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को, अगर इबोनाइट रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर हम घिसते हैं देन इबोनाइट रॉड भी चार्ज हो जाता है। वो सब हमने देखा था। अब उसमें क्या होता था, हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है। यही तो हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने देखा था जो चार्जेस होते हैं वो जनरली दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज। अब इस चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? इस चार्ज को डिनोट किया जाता है स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से। और इसका जो यूनिट है या फिर जो एसआई यूनिट है वो है कूलम और उसे कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। अब ये जो चार्ज है ये क्या होता है इसको हम जरा समझेंगे। अब यहां पे देख, जैसे लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डेफिसिट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज है तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं, वो दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम है और या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा है, डेफिसिट कितना है और या फिर उसमें कितना ज्यादा है। अगर वो हम कैलकुलेट कर लें तो निकाल लें, उसे चार्ज बोला जाता है। तो चार्ज इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है प्लस माइनस NE। अब ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये होता है आपका चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी डिटरमाइंड। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर हम उसमें ये कैलकुलेट कर ले कि उसमें कितने चार्जेस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या फिर इलेक्ट्रॉन कम, उसमें कितना है, कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है। तो ये तो थी चार्ज की बातें। अब आते हैं करंट के बारे में। अब जैसे कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये करंट क्या बला है, अब हमने देखा जो चार्ज जो है, अगर हम चार्ज को दौड़ा दें, ठीक है, मतलब अगर चार्ज जैसे यहां पे बैठा हुआ है और हम बोलेंगे उसे भागो तो वो भागना शुरू किया। जब चार्ज भागना शुरू किया तो उसके वजह से जो प्रोडक्ट हमें या फिर जो चीज हमें मिली उसे हम बोलते हैं करंट। अब वो अगर भागेगा तो उसका कुछ स्पीड होगा, मतलब स्पीड होगा मतलब वो कुछ टाइम के रेस्पेक्ट में भागेगा। कुछ डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगा तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में भागेगा। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं मोटा हूं, ठीक है, जो मुझे नहीं देखा है, जो मुझे नहीं जानता है, तो वो कितना सोचेगा कितना मोटा है। उसके लिए मोटा होना, उसके लिए कुछ अलग पर्सपेक्टिव होगा। चाहे वो मान सकता है मेरा वजन 50 किलो है या 80 किलो है या 100 किलो है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा वजन 100 किलो है तो उसे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सर इतने बड़े, इतने मोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो चार्जेस होता है वो हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, या अगर टाइम के रेस्पेक्ट में दौड़ाते हैं तो उससे हमें करंट मिलता है। तो करंट हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ही वही है जो मैंने आपको बताया कि टाइम के रेस्पेक्ट में जब चार्ज भागता है उसी को बोला जाता है आपका करंट। तो करंट हमारा क्या डिफाइन, करंट को क्या बोल सकते हैं, क्या डिफाइन हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं करंट। I इज इक्वल टू
Q, I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय T। I क्या है हमारा करंट है और जो Q है हमारा चार्ज है पर कितने टाइम में भाग रहा है तो Q वो है T टाइम, तो Q बाई टी। और इसका SI यूनिट क्या है एम्पियर। और अगर हम Q बाई टी इसका भी SI यूनिट निकालना चाहें तो Q का SI यूनिट, चार्ज का SI यूनिट C और टाइम का SI यूनिट सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछ ले डिफाइन 1 एम्पियर तो हम क्या लिख सकते हैं 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम इज कॉल्ड 1 एम्पियर, इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर, हम इसको बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग किया हुआ है, मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर का मतलब क्या होता है, अब देखो बहुत सारे चीजें हमारे आसपास, इतने सारे चीजें हैं, प्लास्टिक है, बुक्स है, वुड है, आयरन है, इतने सारे चीजें हैं, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोहे में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करता है, लेकिन वो चीज वुड में नहीं हो पाता, लेकिन वो चीज प्लास्टिक में नहीं हो पाता। तो कंडक्टर्स का ये खासियत है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भाग के जा सकते हैं या फिर फ्लो कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं इन टाइम t, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसमें चार्ज कितना पास हुआ, तो चार्ज कितना पास हो जाएगा, Q हमें कितना मिल जाएगा कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया में मान लो n इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है और t टाइम में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का हमें पता है Q इक्वल टू NE, तो ये हमें मिल गया। तो करंट हमें कितना मिल जाएगा, I विल बी इक्वल टू Q बाई टी, और Q की जगह पे हमने Ne डाल दिया तो क्या हो जाएगा Ne बाय टी। तो करंट ऑल्सो कैन बी रिटन एज Ne बाय टी। अब यहां पे देखिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम बोलते हैं करंट मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो डायरेक्शन हम बोलते हैं, ये डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि करंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाए। करंट हमारा जनरली क्या होता है, करंट एक्चुअली में एक स्केलर क्वांटिटी है। जो हम डायरेक्शन बताते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसका वो क्या होता है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये थे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो हमने बचपन में पढ़े हुए हैं। अभी हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे और देखेंगे पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आज के टॉपिक में हम उतना ही रखेंगे और रेजिस्टेंस को भी थोड़ा देख लेंगे, ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करें उसमें हम इन तीनों का एक रिलेशन एस्टैब्लिश करें, और रिलेशन एस्टैब्लिश करके वो एक लॉ बन जाता है, उसको थोड़ा समझेंगे। तो आज के तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका पोटेंशियल। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, और मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉइंट A पे रखा हुआ है और ये पॉइंट B पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए इस चार्ज को इसके पास लाने में, ठीक है, इस चार्ज को इसके पास लाने में, अच्छा ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। अब अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इन दोनों में पहले से कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। लेकिन उस रिपल्सिव फोर्स को मैं ओवरकम करके अगर ये चार्ज को इसके पास लाता हूं तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना होगा। या फिर अगर ये पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव होता तब भी मुझे वही करना होता। अगर यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होता तो इन दोनों के बीच तो अट्रैक्शन लग रहा है, तो अभी फिर भी तो ये इसके पास आएगा ही आएगा क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं। अब अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये इसके पास आएगा, तो वो जो अट्रैक्ट भी हो रहा है उसके वजह से भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्स अगर लग रहा है तो ऑब्वियसली कुछ वर्क डन भी हो रहा होगा।
कुछ काम भी हो रहा होगा, तो उसी वर्क डन को या उसी जो वर्क डन हो रहा है ना एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे लाने के लिए, उसी वर्क को बोला जाता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये होता है आपका पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब क्या बोला कि अगर एक पॉइंट इधर है और मान लो ये इंफिनिटी दूरी पे है, यहाँ पे जो अगर डेफिनेशन में जो इंफिनिटी वर्ड लिखा है इसलिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये इंफिनिटी दूरी पे है, इंफिनिटी दूरी से मुझे इसके पास तक लाना है, मान लीजिए मुझे इस सी पॉइंट तक लाना है, ठीक है, तो मुझे जो वर्क डन करना होगा बी से सी लाने में, तो उसी वर्क डन को आपका पोटेंशियल बोला जाता है। अब इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल V से और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो हमारा क्या होगा? मान लीजिए जो चार्ज है, यहां पे एक बड़ा सा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है और इस पॉइंट P पे हमें लाना है, और मान लीजिए यहाँ पे वो चार्ज है जो कि Q पॉइंट पे है, चार्ज है Q, अच्छा C पॉइंट पे रख लेते हैं और चार्ज है इस पे Q, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है मान लीजिए। अब पॉजिटिव है तो इसको इस पॉइंट से इधर तक लाने में मुझे मान लीजिए W वर्क डन का यूज हुआ या फिर W वर्क हुआ, तो W वर्क डन, लेट W work done, W joule of work is done in bringing Q from C to P, ठीक है। अब इस वर्क डन यूज हुआ, यहां से उस पॉइंट से यहां तक लाने में W वर्क डन यूज हुआ। अब कितना चार्ज को लाया गया? Q चार्ज को लाया गया, तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V विल बी इक्वल टू W बाय Q। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। W क्या होता है? वर्क डन, और Q क्या है? जिस चार्ज को आपने लेके आया हुआ। इस चार्ज के बारे में बात नहीं हो रही है, जिस चार्ज Q को आप लेके आए उसी को बोला जाता है। तो पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाय Q। अब ये तो हो गया आपका पोटेंशियल इन जनरल। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू QV लिख सकते हैं। Q कैपिटल Q लिखो, स्मॉल q लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके बुक में कैपिटल Q दिया होगा तो इसको कैपिटल Q ही करो, QV। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें या फिर यूनिट निकालने की कोशिश करें, यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा आपका यूनिट W बाई Q। W यूनिट और Q, W का ऐसा ही वर्क डन का ऐसा ही यूनिट, W का क्या होता है? जूल, और Q का क्या होता है? कूलम। तो आपका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला या फिर जो यूनिट है V इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? जूल पर कूलम, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू जूल पर कूलम। तो एसआई यूनिट इसका क्या हो गया? ये एसआई दोनों ही एसआई यूनिट है, तो ये आपका पोटेंशियल का एसआई यूनिट हो गया। होपफुली आपको पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसको आप क्लास 12th में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी वहां पे भी आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन आपको आपके सिलेबस में जितना है मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपको होपफुली पोटेंशियल क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं, देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए वहां पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज रखा हुआ था। अब इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट तक ला रहे थे,
ठीक है, वर्क डन हो रहा था। लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकली हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखेंगे, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देखेंगे या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखते हैं, उसमें हमारा जो हमें कोई जरूरत नहीं है कि इनफाइनाइट से आ रहा है या किसी कितने दूर से आ रहा है, हमें कोई दरकार नहीं है उसका। हमें क्या जरूरत है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए एक सर्किट इधर है, एक सर्किट इधर है और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो मैं काहे ढूंढने जाऊं कि वो इन्फिनिटी पे कितना है, क्या है, कुछ तो जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला विल बी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। उसी चीज को बोला जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Va माइनस Vb इक्वल टू W/Q, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, V से वोल्ट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी था और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका स्केलर क्वांटिटी ही है, ठीक है। और उसे वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम हमने ये भी देखा हुआ था। अब चलिए देखते हैं जो कॉन्सेप्ट हमारा दूसरा है रेजिस्टेंस का, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो बच्चों अभी हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे या समझेंगे वो है रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए आपको पता होगा आपके घर में कोई अनजाना इंसान घुस आ रहा है, दरवाजा घुस आ रहा है, दरवाजे के थ्रू तोड़ फोड़ के घुस आ रहा है, तो आप उसे रोकते हो। या फिर आप अगर ऐसे एग्जाम्पल में समझें कि आपके पास एक रास्ता है जिसमें बहुत गड्ढे हैं और आपके पास एक नेशनल हाईवे है, तो आप जब गाड़ी चलाते हो तो ऑब्वियस ही बात है जो नेशनल हाईवे होता है उस पर आप ज्यादा स्पीड में जा सकते हो एज कंपेयर टू जो आपका गड्ढे वाला रास्ता होता है। वैसे ही जो करंट मूव करता है वो कंडक्टर के थ्रू मूव करता है। अब कंडक्टर के थ्रू अगर करंट मूव करता है तो उसको या फिर चार्जेस मूव करते हैं, वो कैसे मूव करते हैं या और उनको क्या रेजिस्टेंस देखने को मिलता है उसको थोड़ा हम समझेंगे। अब देखिए मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है और इसमें जनरली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिखरे पड़े हुए रहते हैं। अब अगर जैसे मैं उसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के पास आने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास ऐसे सीधा सीधा लाइन में आ जाएंगे। और ऐसा तो नहीं है कि वो उनको ट्रेनिंग दिया गया वो सीधा सीधा आना, तो वो जब मूव कर रहे होंगे वो एक दूसरे से टकराएंगे या फिर जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रॉन्स है प्रोटॉन्स है उस पर टकराएंगे, और उसी की वजह से हमारा जो जनरेट होता है वो होता है करंट, और उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट ऑफ करंट भी बोल सकते हैं। तो इन बीच में जो रेजिस्टेंस इनको मिलता है या फिर मूव करते वक्त जो भीड़ इनको मिलती है मूव करते वक्त, उसी चीज को बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर और वायर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए कि आपको जो मैंने बताया गड्ढे वाले रास्ते में आपको जाने में थोड़ा मुश्किल होगा, भीड़ वाले रास्ते में आपको गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है क्योंकि आपको वो ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। अब यहाँ पे इनको क्या ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, इनको मिलता है जो ऑब्स्ट्रक्शन वो होता है जो बड़ा सा न्यूक्लियस और उसके साथ जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको वो ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसी चीज वो होता है रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग या फिर अलग अलग कंडक्टर्स के लिए अलग अलग होता है। इंसुलेटर के लिए कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है और जो कंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस कम है। अब कंडक्टर्स में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर, उसमें भी रेजिस्टेंसेस में डिफरेंस होता है। तो आपने ये सब चीजें तो आप बचपन में पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन चीजों पे वो डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर और एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको वो चाहिए कि रेजिस्टेंस और किन किन रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग बातें।
तो होपफुली आपको इस वीडियो में हमने 3 चीजें सीखी। एक था चार्ज के बारे में, चार्ज के मूवमेंट जो कि है करंट के बाद हमने सीखा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद हमने देखा रेजिस्टेंस। इन तीनों का एक बहुत अच्छा रिलेशन एक अच्छे साइंटिस्ट ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट ने देखे गए थे, जो कि है ओम्स लॉ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप उस चीज को कंप्लीट करेंगे, उसको समझेंगे, उसका वेरिफिकेशन भी देखेंगे और अपना पढ़ाई और आगे बढ़ाएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।